उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव साल 2022 में होने हैं, लेकिन सूबे में आम आदमी पार्टी की सक्रियता ने सियासी हलचलें बढ़ा दी हैं। हालांकि उत्तराखंड में अभी आम आदमी पार्टी अपने संगठन को बनाने के शुरुआती दौर से ही गुजर रही है। शुरुआत में ही दिग्गज नेताओं और समाज सेवियों को पार्टी से जोड़ने में आपको काफी हद तक सफलता भी मिलने लगी है। युवाओं और महिलाओं के आम आदमी पार्टी में बढ़ते रुझान को देखते हुए उत्तराखंड में आपकी धमाकेदार एंट्री से उत्तराखंड का सियासी पारा गरमाने लगा है। कि अगर आपको जन लोकपाल चाहिए तो सांसद बन के संसद में आओ, अपनी सरकार बनाओ, फिर हम जो है देखेंगे तुमको क्या कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी का मेन उद्देश्य जन लोकपाल था। अभी तक हमारे 10,872 बूथों में से 7500 बूथ हमने बना लिए हैं और आम आदमी पार्टी बहुत सिस्टम से काम करती है, मैंने जाना है। और हम लोग टीम के साथ मिलकर के काम करते हैं, दूसरी पार्टियों की तरह नहीं कि एक दूसरे को धकेलना, बल्कि आदरणीय केजरीवाल साहब के जो दिशा निर्देशन मिलते हैं दिल्ली से, उसी रूप में काम हो रहा है। कोई हड़बड़ी हमें नहीं है, बहुत आराम से हम काम कर रहे हैं और अच्छे लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। संगठन की स्थिति है कि अभी हमारी संगठन में 6 जोन बनाए गए हैं, जिसमें एक जोन का मैं प्रभारी हूँ और प्रत्येक जोन से जो 6 लोग हमारे थे, आदरणीय केजरीवाल साहब से मीटिंग हुई है, जिसमें हमारे जोनल इंचार्ज भी थे, जो दिल्ली से भी एक जोनल इंचार्ज हमारे साथ में है। उसके बाद प्रदेश कमेटी का जहाँ तक है कि 10-12 दिन में शायद गठन हो जाएगा और प्रभारी हमने पहले से नियुक्त कर रखे हैं और हम प्रभारी एक विधानसभा में 4 और 5 भी कर सकते नियुक्त। वही प्रभारी जो है बूथ अध्यक्ष बनाते हैं। बूथ अध्यक्ष बनने के बाद जो सबसे ज़्यादा काम करेगा उसको फिर आपस में मिलकर के विधानसभा अध्यक्ष चुनते हैं और वो चेहरा भी होता है हमारा। लेकिन ये सब काम हाईकमान करेगा। हम लोग तो एक डाकिया और कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। अभी लोग जुड़ रहे हैं और भी जुड़ रहे हैं काफ़ी लोग, चाहे अभी कोटद्वार विधानसभा में, यमकेश्वर में, लैंसडोन में भी, रिखणी खाल से भी 2-3 लोग अभी जल्दी ठीक ठाक लोग जुड़ने वाले हैं। तो ये कर्म चलता रहेगा और संगठन निश्चित रूप से 10 दिन का मैंने टाइम दिया अपने सभी सम्मानित प्रभारियों को, क्योंकि पहाड़ों की जो भौगोलिक स्थिति है, जब तक हम न्याय पंचायत स्तर पे नहीं जाएंगे तब तक हम बूथ अध्यक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। उत्तराखंड की लैंसडाउन विधानसभा सीट से प्रख्यात समाज सेवी और वासुकी फाउंडेशन के अध्यक्ष PN शर्मा को आम आदमी पार्टी में शामिल कर आप आलाकमान ने उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। धुमाकोट में एक सादे समारोह में समाज सेवी PN शर्मा के साथ बीजेपी, कांग्रेस और UKT के कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। 20 सालों से बीजेपी कांग्रेस की स्थिति हम देख रहे हैं। जो जनता की त्रासदी है, सड़कों से लेकर अभी हम जिस रास्ते आए बड़ा बुरा हाल है, जंगलात का है और आधा PWD का भी है। कल हम इधर से गए थे रेंगल्टा होते हुए, तो जो स्थिति सड़कों की बनी हुई है और हर आदमी त्रस्त है। तो इसलिए मैं तो 20 साल तक समाज सेवा करता रहा, लेकिन अब कुछ एक जुनून आया दिमाग में कि आम आदमी जिस तर्ज पे दिल्ली में जो काम कर रही है, वही अगर हमारे उत्तरांचल में इसी प्रकार का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अगर यहीं पे उपलब्ध हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी, इसलिए मैंने ज्वाइन की। भले ही उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर अभी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली की तरह उत्तराखंड में भी अपनी चुनावी रणनीति में बीजेपी और कांग्रेस की घेराबंदी में जुट गई है। अभी मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को स्थापित जो हमारे राजनीतिक दल हैं कई सालों से, जिन्होंने मतलब जो है पूरे जनमानस में अपनी पकड़ बनाई हुई है, मुझे लगता है कि एक बहुत शैशव अवस्था में है और आपको उसको ऐसे कर देना कि बच्चा पैदा हुआ और वो मैराथन में दौड़ते हुए फर्स्ट भी आ जाए, मुझे लगता है ये अति अपेक्षा है और हमें इतनी ज़्यादा अधिक अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए और हमें भी अपने ऊपर कोई बहुत ऐसा वो नहीं है। तो ये प्रक्रिया चल रही है, हम सीख रहे हैं। ये सारे हमारे प्रयोग थे
है, लेकिन ये प्रयोगों से हमने बहुत कुछ सीखा है अपने संगठन के लिए, और वो जो हमने सीख प्राप्त की है, मुझे लगता है वही हमें आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी साधन हो। पिछले 20 सालों से जो बारी बारी से देखते आ रहे हैं, ये क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, सिंगल लेकर के एक बार कांग्रेस आ रही है और एक बार भाजपा, और जो हमारी जो जनता है वो दर्शक बन के सिर्फ देख रही है, उसका उत्पीड़न हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है। पूरे उत्तराखंड के पहाड़ से पहाड़ बेच दिए इन्होंने और जनता त्रस्त है। जनता के लिए काम करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर काम करेंगे, जो कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी, ये यहाँ की जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके लिए लड़ेंगे भी और वो कार्य करेंगे। हम उन व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं जिनका समाज में अच्छा खासा रसूख है, जो सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं, जन समस्याओं के साथ, जन सरोकारों के साथ जो है कई सालों से संघर्षरत हैं। दूसरी बात, जो कांग्रेस भाजपा में भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है, उन लोगों को भी हम स्वागत कर रहे हैं अपनी पार्टी में, जिनको आज तक के राजनीतिक और जिनकी बहुत एक इच्छा है और अपनी राजनीतिक पार्टियों में उनको घुटन महसूस हो रही है, उन सब का भी हम स्वागत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी सफल हुए हैं। पौड़ी, चौबटा खाल, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, जहाँ जहाँ हम लोग गए, हमें बहुत ही मतलब अनप्रेसिडेंटेड रिस्पांस मिला है, बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। लोगों के अंदर परिवर्तन की तीव्र आकांक्षा भी है। बूथ लेवल से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन विस्तार में जुटे आपके नेता ब्लॉक लेवल पर रणनीति बनाकर घर गांव की तरफ रुख करने लग गए हैं। धूमाकोट के आप कार्यालय में बैठक कर रहे इन कार्यकर्ताओं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव बाजारों में आम आदमी पार्टी ने अपनी जड़ों को जमाना शुरू कर दिया है। लैंड टाउन विधानसभा के अंदर लगभग 5 ब्लॉक है वैसे तो, जहरी खाल, रिकनी खाल और डाटा ब्लॉक तो लगभग पूरा है। इसमें चौबटा खाल ब्लॉक का भी कुछ हिस्सा आता है हमारे पास, 2-4 न्याय पंचायत हमारी, कोखड़ा की भी इसमें कुछ 2-3 न्याय पंचायतें हमारे पास आ रही हैं, और लगभग संगठन हमारा है। बिल्कुल एक सक्रियता नहीं थी, जो अब धीरे धीरे प्रदेश से आवाज़ आ रही है, उसी हिसाब से हमारे कार्यकर्ता भी ऊर्जावान हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि संगठन नहीं है, संगठन हमारा है, लेकिन संगठन अब जैसे नए नए साथी जुड़ रहे हैं, उनमें किसके अंदर योग्यता है, किसके अंदर क्या है, वो थोड़ा सा संतुलन बनाने के लिए हमें पुनः बार बार से उसको मतलब संगठन मौका भी है और दस्तूर भी। कुछ इसी तरह की बात आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आजमाने की फिराक में है। उत्तराखंड में बीते 20 सालों से कांग्रेस और बीजेपी ने राज किया है। इन 20 सालों में उत्तराखंड में विकास की रफ्तार कितनी और कैसी रही है, यह अहम सवाल है। दिल्ली में 20 साल तक बीजेपी और कांग्रेस ने राज किया था, लेकिन दिल्ली में आप जनता की नाराजगी भुनाने में कामयाब रही है। क्या उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी दिल्ली वाली कहानी दोहरा पाएगी? इस बात की चर्चाएं इन दिनों उत्तराखंड के सियासी गलियारों में जोरों पर है। डॉक्टर कुसुम भट्ट शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, परविती न्यूज।